राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांकेर सीमा क्षेत्र के अबूझमाड़ में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कम से कम 7 नक्सली मारे गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। गोयल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बांद्रा में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आज 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी कैसरगंज से एक आंदोलनकारी महिला पहलवान को उतारने की तैयारी कर रही है। यह पहलवान भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वालों में शामिल है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष का प्रभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात काम कर रही है, जबकि कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता मां माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में माफियाओं की सरकार चला रही हैं। प्रगति मैदान टनल में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चालान काटने वाले कैमरे लगेंगे। इसे लेकर यातायात पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे। पीएम मोदी ने माधा महाराष्ट्र में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रही है। पीएम ने पिछले 10 वर्षों में जनता के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि आज देश की जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश में मजबूत सरकार होगी तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ भविष्य की योजनाओं पर भी होगा। इसलिए बीजेपी सरकार रेल, रोड और एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। इसके साथ ही पीएम ने दावा किया कि आने वाले 5 सालों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। पिछले 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नम्र भाव पूर्वक आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालकी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता
जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। 2014 में देश में 99 सिंचाई योजना ऐसी थी, करीब 100 सिंचाई ऐसी योजनाएं थी जो कई कई दशकों से लटकी पड़ी थी। इसमें भी सबसे ज्यादा 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की थी। साथियों, हर खेत में पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है। 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं को पर लगा दी। आज कांग्रेस की लटकाई वो करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जिस नीलवांडे डैम का इंतजार 50 सालों से हो रहा था, उसे हमने पूरा करवाया। गौसीखुर्द परियोजना का ज्यादातर काम एकनाथ जी, अजित दादा और देवेंद्र जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है। हमारी सरकार 5 साल में ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। 10 साल में माइक्रो इरिगेशन का दायरा भी 2 गुने से अधिक बढ़ा है। इसका लाभ यहां केले की पैदावार से जुड़े किसानों को भी हो रहा है। मोदी देश की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2019 में जब आपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो हमने पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। 7 मई को मेरे साथी रंजीत नायक निंबालकर जी को आप जो वोट डालेंगे, वो मोदी की शक्ति बढ़ाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान पूर्वा में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि ये चुनाव तय करने का चुनाव है कि देश और बंगाल की जनता को परिवारवाद की राजनीति चाहिए या राम राज्य की। शाह ने पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें मुफ्त राशन, शौचालय की सुविधा, गरीबों को घर, फ्री गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। भाई और बहनों, आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार असीम सरकार जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। जोर से ताली बजाइए असीम सरकार जी के लिए। मगर मैं आपको बता देता हूं, असीम सरकार के नाम के सामने कमल के फूल का निशान है। उस पर जितना बटन दबाओगे, हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहां बंगाल में करोड़ों लोगों के यहां, गरीबों के यहां जो मुफ्त चावल आता है,
वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ है। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट, शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ये दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं, वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो, 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। हमारे यहां वर्धमान जिले में वर्धमान का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। नेशनल हाईवे 19 चौड़ा हो रहा है। 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नवी रेलवे लाइन हुई। दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए। आवास योजना में 18,000 घर मोदी जी ने भेजा। 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। अन्न योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है। हमारा बंगाल पिछड़ गया है। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। मां माटी मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाइयों और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं। मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की। पंजाब पुलिस के पूर्व आईपीएस गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव ने गुरिंदर सिंह ढिल्लों का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए हमारे बीच में है। माननीय गुरिंदर ढिल्लों साहब, जो 97 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ओरिजिनली ही कम्स फ्रॉम गुरदासपुर, और क्योंकि इनका कैडर पंजाब रहा तो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब के विभिन्न कैपेसिटीज़ में इन्होंने अपनी सर्विसेज को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम देने का काम किया। एक साफ सुथरी सर्विस के साथ साथ पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब के जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको बहुत
करीब से जानने का मौका आदरणीय गुरिंदर जी को मिला। इनको लोगों तक, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा लास्ट जो इनकी पोस्टिंग थी, ही वॉज पोस्टेड एज ADGP लॉ एंड ऑर्डर। तो उस दौरान गुरिंदर जी माननीय राहुल गांधी जी के संपर्क में आए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जानने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं कि गुरिंदर जी को ही वॉज द इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटीज इन पंजाब लेग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माननीय गुरिंदर जी का रहा। इन्होंने लोगों को जानने का, लोगों की भावनाओं को जानने का उस समय मौका मिला। माननीय राहुल गांधी जी की विचारधारा को जानने का मौका मिला और कांग्रेस की तरफ रुझान हुआ। आपने अपनी सर्विस पूरी होने से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हुए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का फैसला लिया। हम फॉर्मली माननीय गुरिंदर जी का, जिनको पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के लोगों के बारे में, पंजाब को किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है, एक उस सोच के साथ आज गुरिंदर जी कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। मैं फॉर्मली आदरणीय गुरिंदर जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपकी फैमिली को, जिन्होंने इनको स्ट्रेंथ दी। मिसेस गुरिंदर जी हमारे बीच में हैं और बेटे साथ में हैं। एक बहुत ही अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से इनका बैकग्राउंड रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पंजाब कांग्रेस ही नहीं, जो हमारी कांग्रेस है उसको मजबूती प्रदान करने में गुरिंदर जी का एक विशेष योगदान आने वाले समय में रहेगा। और मुझे खुशी है कि आपने एक ऐसे समय पर कांग्रेस को ज्वाइन किया है जब देश की हालत जो होनी चाहिए वो नहीं है। आज हमारा संविधान खतरे में है, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप जैसे व्यक्ति जो अपनी सर्विस को बीच में छोड़कर कांग्रेस में आस्था आपने जताई है, मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बंगाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज बंगाल दिशाहीन है, जबकि पिछले 7 वर्षों में यूपी में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि यदि सोनार बांग्ला चाहिए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को वोट दें। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि बीजेपी जनता को सुरक्षा, समृद्धि, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबका विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बहरामपुर के इस लोकसभा सीट में मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की पुण्य भूमि बंगाल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भूमि बहरामपुर को और यहाँ के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के आप सभी बहादुर जवानों को, बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी CRD बनर्जी
श्री राखलदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नव जागरण का मार्ग दिखाया था, वह बंगाल आज दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। तो यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में, बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को मुलाकात की। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूलों, फसल और मंडियों के बारे में चर्चा हुई। वहीं सीएम मान ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की है। इसके विषय में भी उन्हें जानकारी दी, जिस पर सीएम केजरीवाल ने बच्चों व शिक्षकों को बधाई दी है। आज मैं तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई, उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल, क्योंकि
इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो CCL की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है, 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जो मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई, कि आज ही रिजल्ट आए हैं पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने JEE का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया। ये पहली बार हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने JEE क्लियर किया, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बधाई देना। तो ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने JEE का परिणाम क्लियर किया, और ये हमारा सपना सच होने वाली बात है। और उन्होंने दिल्ली के बारे में और देश के बारे में भी पूछा। मैंने कहा जी मैं गुजरात होके आया हूँ, भरूच और भावनगर, माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स है, और लोग, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया अरविंद केजरीवाल के साथ कि उनको पकड़ के अंदर कर दिया। शायद ये सोचते होंगे एक बंदे को अंदर करके हम पार्टी की आवाज बंद कर देंगे, लेकिन आपकी आवाज सर, वो व्यक्तिगत तौर पे तो आपको अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को अंदर नहीं कर सकते। तो हम असम में भी गया, उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली भी आना, और दिल्ली के जो प्रचारक हैं उनको पंजाब में भी लेके जाना है, और कहीं भी इंडिया गठबंधन का कोई, हमारा पार्टी का कोई नेता, अगर वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी वो बुलाएं, हमने जाना है। ये चुनाव जो है ये जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। सेहत उनकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन मिल रही है और अब मेरा रूटीन में चेकअप भी हो रहा है, तो सेहत उनकी बिल्कुल ठीक। मीटिंग तो आज भी मेरी उसी तरीके से हुई है, शीशा, दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन, मीटिंग तो उसी तरीके से हुई है। ये इन्होंने शायद ये मन में धार रखा है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे। इतना मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना। हमारे सारे नेता जो हैं वो हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी लगे हुए हैं। 11 खेलते हैं, बाकी कोचिंग स्टाफ में होते हैं, कुछ नेट में बॉलिंग करते हैं, कुछ नेट में बैटिंग करते हैं, 4 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। तो हमारा एक संगठन है, तो जिसकी ड्यूटी जहां भी लगेगी हम वहां जाएंगे, और 4 जून को आम आदमी पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।